बात है जो इतवार गुजरा है, तो मैं हुजूर कायद मिल्लत के साथ खलीलाबाद में भी था। उसके बाद दूसरे दिन हजारीबाग गया। हजारीबाग से फिर मुझे राजस्थान वो कर्नाटक वो आपका गुजरात में राजकोट जाना था। राजकोट से प्रोग्राम करके फिर मैं आपके शरावस्ती के इलाके में था। तो मैं एयरपोर्ट से निकल के शरावस्ती जा रहा था, तो जरवर रोड पड़ता है कोई जगह। मैंने सोचा लाओ असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली जाए। तो मेरा ड्राइवर कहने लगा कि हजरत ये एक मस्जिद नजर आ रही है। मैं उस मस्जिद के करीब गया, रोड पार करके मस्जिद का नक्शा देखा और मस्जिद के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ देखा। कसम खुदा की उसका नाम देखकर और उस मस्जिद के बाहर जो ऐलान लिखा था वो देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। मालूम है मस्जिद का नाम था मस्जिद मशहूदिया। हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत के जो मजले भाई हैं, हुजूर मशहूद मिल्लत, जिनका जनाजा पीलीभीत शरीफ से मुंतकिल करके उधर ले जाया गया। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और आफाक साहब से कहूंगा आप भी ना जाइएगा, सर्रे इलाही है। बहरहाल तो मैं मस्जिद के दरवाजे पर जो चीज मैंने देखी, मालूम है क्या लिखा था? ये मस्जिद मसलके आला हजरत वालों की है। आगे 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 मोहब्बत से जरा, और आगे लिखा था इस मस्जिद के अंदर ना कोई देवबंदी आए, ना कोई वहाबी आए, ना कोई तबलीगी आए, ना कोई राफजी आए, ना कोई नीम राफजी आए। यहाँ इमाम भी वही रहेगा जो सुन्नी शऊल अकीदा मसलके आला हजरत का मानने वाला होगा, और मस्जिद की कमेटी में भी वही लोग शामिल हो सकते हैं जो आला हजरत के मसलक को मानने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने वहां एक जायज काम यह किया कि अपना फोटो नहीं, गैर जानदार की तस्वीर लेना जायज है ना? गैर जानदार की, भैया उनको भी बता दे मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो सो तो नहीं गए? हाँ सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप मेरे अपने हैं। लंबे चौड़े आदमी हो के मेरी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुने? अब तक जो है उसको डिलीट कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करम फरमाए। बहरहाल गौर फरमाइएगा। देखिए मैं भी अक्सर इसी बात को कहता हूं जो मेरे पीर ने बनारस की सरजमीन पे कहा था कि मैं तस्वीर से, मुझे सुना है मैंने कि कुछ लोग तस्वीर खींचते हैं मेरी, मैं उनसे बरी हूं और कयामत के दिन वो उसके जिम्मेदार होंगे। मैं भी यही अपने मुर्शिद की इत्तिबा में कहता हूं कि मेरी तस्वीर कोई खींचेगा मैं उससे रजामंद नहीं हूं। अगर किसी ने कोई फोटो दाएं बाएं से निकाला या तस्वीर ली, वो उसका जिम्मेदार है, मैं उससे बरी हूं। कयामत के दिन मैं रब की बारगाह में कहूंगा मौला मैं इससे राजी नहीं था, इसने खुद अपनी तबीयत से खींची थी। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की अफाल की तौफीक दे। मैं अर्ज ये कर रहा था, मस्जिद का जो ऐलान मैंने सुना ना और मस्जिद का ऐलान पढ़ा तो मैंने मोबाइल निकाल कर फिर उसका फोटो खींचा और खींचकर अपने मोबाइल में आज भी महफूज किया है, ताकि जहां सुन्नियत कमजोर हो वहां के सुन्नियों को मैं निशानी के तौर पे दिखा सकूं। आप ये करिए तो सही, आपकी नस्लों की मस्जिदें इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। और यही अगर मैं एक मसला पलट करके कह दूं और इसको क्लियर कर दूं, हजरत कारी एहसान साहब तवज्जो फरमाइएगा। मेरे पीर के ताल्लुक से कुछ सरफिरों का यह जुमला है कि वो जाहिल पीर थे। यार तुमने आंखों को बिल्कुल अंधा कर लिया है, और पीर को अगर हुजूर ताजुश शरिया को कोई जाहिल कहता है तो मैं समझता हूं जैसे दिन के अंदर सूरज का इनकार कर रहा है। मियां ये बताएं तो सही, अगर मेरा पीर जाहिल है तो फतावे ताजुश शरिया किसी जाहिल ने लिखी है? अबे 10 जिल्दों में फतावे ताजुश शरिया है और एक एक जिल्द कम से कम 400-500 सफात पर मुश्तमिल है। कितने पेज है एक एक जिल्द में? 400-500। और ऐसी कितनी जिल्दें हैं? 10 अभी निकली है, अभी छपी है हजरत की वो किताब। कितनी है? ऊंचा बोलो। 10। अब 500 को लगाओ, 10 में मिलाओ, कितने हो गए? 5000 सफात पर मुश्तमिल आपने सिर्फ एक किताब लिखी है। दूसरी बात बता दूं, सरकार ताजुश शरिया का सवाल जवाब का सेशन चलता था। जुमरात के दिन लोग आते थे, हुजूर मेरा मसला ये है, हुजूर मेरा मसला ये है। अब कोई भी कैसे भी मसला पूछने आता था, तवज्जो, हाँ कोई भी कैसे मसला पूछने आता और कहाँ से आता, किस जबान में आता। मैं तो खुद वहाँ 6-7 साल मैंने अपनी आंखों से देखा। हजरत के पास कभी कभी इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में आता तो हुजूर सरकार ताजुश शरिया जवाब भी इंग्लिश में दिया करते थे।
कभी कभी मेरे पीर के पास फतवा इस्तिफ्ता आता अरबी में, आपको यकीन ना हो तो किताब उठाइए, नाम है सद्दुल मशारे फिर रद्दी अला मन यकूल इन्न दीन यस्तगनी अनिश शारा। सरकार ताजुश्शरिया के पास एक सवाल आया। हुजूर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक वहाबी मौलवी है, उसने कहा है इन्न दीन ला यहताजु इला अहद हत्ता इला रसूली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना भाई, जिसका उर्स है, जिसके नाम की ये पाकीज़ा महफिल सजी है, मैं उसी जात के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, सवाल ये किया गया, हुजूर एक बदअकीदा वहाबी कहता है इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं, हत्ता के माअज़ल्लाह 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 100 बार नहीं बेशुमार बार उसने कहा कि हुजूर वो कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम को, उसको दीन को किसी की जरूरत नहीं है, हत्ता के मुस्तफा की भी जरूरत नहीं है। बोलिए माअज़ल्लाह, कितना खतरनाक जुमला। और अरबी का एक सेंटेंस आया था, ये जो जाहिल जाहिल की रट लगाते हैं, मैं कहता हूं अपने पीर की हालत भी देख लो और अपने पीरों के पीर की हालत भी देखो, अपने दौर के मौलवियों की हालत भी देखो। मैं ताजुश्शरिया की जात की बात कर रहा हूं। आराम फरमा रहे हैं लोगों, हिकमत समझो जरा। सरकार ताजुश्शरिया जहां आराम कर रहे हैं, हाँ मोबाइल वाले भैया जो अभी बना रहे थे थोड़ा गौर करो, मेरी तरफ सुन भी लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर वीडियो बनाना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तकरीर सुनना भी जिम्मेदारी है। मुसलमान हो ना पहले तो इस्लाम को पहले सीखो। हाँ अल्लाह तौफीक दे और तौफीक खैर मिलती रहे, यही दुआ किया करो। तवज्जो फरमाना, सरकार ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू है, जुमरात के दिन आपके पास भीड़ लगती थी। कहां पर भीड़ लगती थी? जहां आज मेरे पीर की कब्र बनी हुई है। हिकमत तो देखिएगा, सवाल जवाब हो रहा है, सवाल उर्दू में हो रहा है, जवाब भी उर्दू में मिल रहा है। सवाल अरबी में होता है, जवाब अरबी में मिलता है। सवाल इंग्लिश में है, जवाब भी इंग्लिश में है। सरकार ताजुश्शरिया किस चीज का जवाब दे रहे हैं और किसके जरिए दे रहे हैं? कभी कुरान की आयत पढ़ते हैं, कभी मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं, कभी इमाम आजम का मसलक बयान कर रहे हैं। तवज्जो फरमाना, जमीन कौन सी है? जमीन वही है जहां ताजुश्शरिया आराम कर रहे हैं। अबे होश के नाखून ले और मेरे पीर की करामत तो देख। हजरत इमाम आजम जहां आराम फरमा रहे हैं, आपने अपने इंतकाल से पहले वहां 40,000 बार कुरान पाक की तिलावत की थी। आपको पता था कि मैं इंतकाल के बाद यही दफन कहूंगा। सरकार ताजुश्शरिया को भी मालूम था मैं दीन की बातें यही बैठ के करूं, इसलिए कि अख्तर रजा का मस्कन कहीं और नहीं, यही बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, लगाओ कलंदर, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। भैया बात समझ रहे हो? हार्ड तो नहीं हो रही है? आपकी समझ में आ रही है बात? क्यों चचा? जिसके समझ में नहीं आ रही है वो बताए मुझे। सबके समझ में आ रही है? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही है ना? और बताऊं सरकार ताजुश्शरिया क्या करते थे? आपने जुमरात के दिन जो आपसे सवाल जवाब हुए ना, वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। उस ऑडियो रिकॉर्ड को जब हमारी टीम ने, मदरसे की टीम ने उसको तहरीरी शक्ल में लिया, तो उसको अर्ज और इरशाद यानी सवाल और जवाब ये दोनों को जमा किया, तो उसकी किताब बनाई गई। उस किताब का नाम है फिक़ही मजालिस। क्या नाम है? मालूम है मेरे पीर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ जुमरात में जो सवालात हुए आपसे, सवाल जवाब का सेशन, उन जवाबात को जब तलाश किया गया तो पता चला कि पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ एक तरीके से, फतवे अलग हैं, किताबें अलग हैं, सवाल और जवाब जो मुझ जैसे आप जैसे गुलामों ने पूछे, आपने जो जवाबात दिए हैं उन सारे जवाबों को जमा किया गया किताब में, तो वो 5,000 से ज्यादा जवाबात हैं। अबे जो अपने मदरसों के लिए
दुनियावी नेताओं के तलवे चाट कर पैसे हासिल करने दे बनाने में लगे रहे। वो मेरे पीर के बारे में बात करते हैं, होश के नाखून लो। अगर मारिफत का समंदर कोई है तो उसको ताजुश्शरिया कहा जाता है। अगर इल्म का समंदर कोई है तो ताजुश्शरिया है। अगर आए रूहानियत का समंदर है तो ताजुश्शरिया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक कब्र कहीं और है, एक कब्र बरेली में अख्तर रजा खान की है। 24 घंटे जाइए तो सही, जब तक दरवाजा बंद नहीं होता तब तक वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और जो जिस नियत से आता है ताजुश्शरिया की बारगाह में पाता चला जाता है। हम मांगते इसलिए है, सरकार ने खुद फरमाया उतलुबू इंदा हिसानिल वजू, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें रखो तो सही। अगर तू चेहरे के एतबार से बात करता है तो जो चेहरा मेरे पीर का था ला तो सही ऐसा हसीन और जमील चेहरा। अगर इज्जत की बात करता है तो जो निस्बत ताजुश्शरिया को है, तेरा बाप आला हजरत रही, उनके बाप मुफस्सिर आजम है, उनके नाना मुफ्ती आजम है, उनके दादा आला हजरत है, उनके दादा हुज्जतुल इस्लाम है। और याद रख उनके एक वो दादा भी है जिनको अल्लामा रज़ा अली का कहा जाता है। जब तक कलम नहीं था उस वक्त तक तलवार थी। आला हजरत के खानदान में तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया है। और जब तलवार हटी अल्लामा रज़ा अली का के हाथ में कलम आया तो कलम के जरिए 200 साल हो गए ताजुश्शरिया का खदार खानदान सुन्नियत का काम कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदाने आला हजरत, फैदाने हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो है मुबारक होश के नाखून ले, मेरे अब्बा पीर नहीं है। गौर करना, एक जुमला बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मेरे बाप पीर नहीं है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, मेरे रब की हिदायत, सरकार की करम नवाजी, हुजूर ताजुश्शरिया का खास फजल। अब मुझे 2-4 दिन 2-4 लोग पहचानने लगे। अब उसके बाद मेरे चाहने वाले मुकाबिल में लेकर आए कायदे मिल्लत के, तो पागलपन नहीं है? अरे बोलिए यार, तस्दीक तो कीजिए कम से कम। मुझे लेकर के आ जाए कि मौलाना शहजाद कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत रजा खान के मुकाबिल आ गए, तो पागल नहीं है? बोलो पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा उसको? बोलो यार, अकल है तो। अकल नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, अकल है ना। पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऊंचा बोलिए, क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। हर आदमी कहेगा कौन है मौलाना शहजाद, इसका बनाओ ना बाप पीर है, ना दादा पीर है, ना उसका लकर दादा पीर है, ना इसका खानदान बड़ा है, एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है। लेकिन कायदे मिल्लत कौन है? जिनके उस्ताद ताजुश्शरिया है, जिनके बाप ताजुश्शरिया है, जिनके मामू और ससुर अमीन शरीयत है, जिनके खुद पीर सरकार मुफ्ती आजम है, जिनके दादा पीर को है सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां है, जिनके दादा मुफस्सिर आजम है, जिनके परदादा हुज्जतुल इस्लाम है, और जिनके ऊपर वाले दादा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। तो मियां निस्बतों से हम प्यार करते हैं। अगर ताजुश्शरिया की निस्बत की बात आई, उठाना अपने किसी पीर को, मैं ताजुश्शरिया लेकर के आता हूँ। ना उसके इल्म का कोई जवाब है, ना हुस्न का कोई जवाब है, ना उसकी मकबूलियत का कोई जवाब है, ना उसकी शोहरत का कोई जवाब है। अबे जो 2-4 दिन से बना हो उसको तूने ताजुश्शरिया के मुकाबिल में लाके खड़ा कर दिया। अगर तेरे अक्ल अंदर अक्ल होती तो ये सोच लेता अख्तर रजा किसी और का नहीं, मुजद्दिद आज़म का आला हजरत का लखते जिगर है। और ये वो ताजुश्शरिया है जिनसे पूछा गया हुजूर ये तो बताएं आपको आला हजरत से विरासत में क्या मिला? कहा 2 चीजें मिली है, एक तो अच्छा ज़हन मिला है और दूसरा कलम की तेजी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। वाह वाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। ऐसा है भाई, जबान हमारे मुंह में भी है, हम भी बोलना जानते हैं। अगर हमारे पीर के खिलाफ जबान खुलेगी ना तो इतना याद रखना कि सारा चट्टा खोलने की हमारे अंदर भी ताकत है। समझ गए? हमेशा याद रखना, मैंने अपने पीर को करीब से देखा है। 6 साल में कसम खाकर कहता हूँ, खुदाए ताला की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने अपने पीर को कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं सुना। और सबसे ज्यादा मेरे पीर को जिस बात पर जलाल आता था, अगर नमाज में ताखीर हो जाए तो हुजूर ताजुश्शरिया बहुत ज्यादा जलाल फरमाते थे।
और दलाइलुल खैरात शरीफ देखें, 7 साल 8 साल तो मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई मुरीद तो मैं बहुत पहले का हूं, 2006 2005 में ही मुरीद हो गया था। तो आना जाना लगा रहता था। बरेली शरीफ में कोई दूर का नहीं हूं। मैं मस्कनन भी बरेलवी, मशरबन भी बरेलवी, मसरकन भी बरेलवी। समझ गए आप? मैं पुश्तीनी बरेलवी हूँ। मेरे दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा न जाने कब आए थे। और बरेली शरीफ से मेरा घर भी बहुत दूर नहीं है। जो मेरा खानदानी आबाई वतन है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर है। समझ गए आप? तो मैं तो बचपन से बरेली शरीफ जाता हूँ। लेकिन क्या जात है सरकार ताजुश शरिया की है। लोग तो माल के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं गया बंगाल की सरजमीन पर, जनाबे आलम साहब हैं, वो रहते हैं कलकत्ता मटिया बुरुज के अंदर। वो कहने लगे सरकार ताजुश शरिया के विशाल के बाद एक प्रोग्राम था बरेली शरीफ से 8 अफराद हम सब लोग गए थे, पूरा काफिला था। एक साहब ने सरकार ताजुश शरिया की याद में प्रोग्राम रखा था। जनाबे आलम साहब चेहरे पर सजी है मुस्तफा की सुन्नत, बड़ा नमाजी मुत्तकी परहेजगार आदमी, सीधा सादा। कहने लगा हजरत मुझे सरकार ताजुश शरिया की जवानी का एक वाकया याद आता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर एक ताजुश शरिया एक बार बंगाल की सरजमीन पर या बिहार की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए और प्रोग्राम करने के लिए गए, सुन्नियत का काम करने के लिए आए थे। सरकार ताजुश शरिया को मौका ऐसा हुआ कि कमेटी वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, नजराना भी नहीं दिया। तो उस इलाके में चूड़ा मूड़ा पचलता है। तो कहता है कम से कम 40-50 घंटे ऐसी गुजर गए, हम उसी चूड़े मूड़े को खा करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। ना सरकार ताजुश शरिया के चेहरे पे शिकन है, ना माल मिलने की बुनियाद पर जलाल भी नहीं है कि ना नजराना मिला है ना खाना मिला है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर बड़े अजीब लोग हैं, आपको ना खाना दिया ना नजराना दिया। तब मेरे पीर ने एक जुमला बोला था, आज मैं उस जुमले की सदाकत अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे पीर ने फरमाया था आलम मुझे दुनिया में हुकूमत नहीं करना है, मुझे तो कब्र में जाकर के हुकूमत करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर ताजुश शरिया, जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म। मैं सिर्फ अगर सरकार ताजुश शरिया पे बोलूं तो सारी गुफ्तगू उसी पे हो जाए। समझ गए ना? इस सीने में बहुत से राज भी छुपे हैं, लेकिन सारे राज बताए नहीं जाते। एक बात बता दूं कारी साहब किबला, गौर कर रहे हैं ना? हाँ जलाल कम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों के बात करने का अंदाज ही ऐसा होता है, लगता है झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, डर लगा रहता है। अभी रास्ते में आ रहा था तो बिल्कुल यही आपका पता नहीं कौन सी जगह थी, हम समझे कि शायद टोपी उपी लगे लोग खड़े थे बाहर को, मैं समझा शायद किसी का जनाजा हो गया होगा। तो गाड़ी आहिस्ता से निकली तो देखा जनाजा नहीं था, हाथों में डंडे लेके झगड़ा हो रहा था। ये हमारे मुसलमानों का हाल हो गया। समझ गए? टोपी लगा लगा के झगड़ा कर रहा। ये हाल पता नहीं कौन सा गाँव था, अल्लाह रहम फरमाए। सरकार ताजुश शरिया नव्वर अल्लाहु मरकदहू की जात देखिएगा, मेरे पीर की जात क्या है। हदीस पाक है अजीज, जरा गौर से सुनना। इस वक्त फॉलो किसको करना है? सरकार ताजुश शरिया की जात। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। समझ गए आप? मेरे पास एक सुराग था, मैं आसानी से पहुंच गया, वरना न जाने कहां से कहां चला जाता है। यार अगर कोई बदकार सुराग देता है, पता देता है, एड्रेस देता है, प्लेन का सफर करने वाला अच्छी तरह जानता है ऊपर कोई रोड नहीं बना है, ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिए से आदमी पहचान सके किधर जाना है। लेकिन एक फ्लाइट दुबई से उठता है, 3.25 घंटे के अंदर दिल्ली आ जाता है। एक फ्लाइट दुबई से उठता है, उठने के बाद में 2 घंटे में आपके मक्का शरीफ मदीना शरीफ चला जाता है। आप कहेंगे क्या मामला है, कोई रोड तो बना नहीं है। मैंने कहा एक सुराग लेकर के गया था वो। अगर सुराग मिल जाता है तो इंसान फजाओं के अंदर भी अपना पता मालूम कर लिया करता है। ये तो दुनियावी सुराग है, लेकिन जिसको सुराग शरीयत का मिला हो और कैसा मिला हो, ऐसा सुराग जिस सुराग के अंदर अबू बकर सिद्दीक अकबर की जात है, हमारे फारूक आजम की जात है, उस्मान गनी की जात है, मौलाए कायनात की जात है। अभी नकीब इजलास कह रहे थे
थे, रकीब इजलास बोल रहे थे ताजुश्शरिया की विलायत पे हमला ना करो, उनकी विलायत को सरकारे मौलाए कायनात ने संभाला है। मैं कह रहा हूं हाँ ये बात हकीकी है, इसलिए कि सरकार ताजुश्शरिया की एक करामत रही, बहुत सारी करामतें मंजरे आम पर आई है। एक बात मैं बताता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं रुब्बा अशसा अकबरासी तमरैनी ला युबउ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, बात बात में कर लेना, जरा ध्यान से मेरी बात को सुन। क्या कहा मेरे सरकार ने? फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल बिखरे हैं, देखने में लगते हैं बिल्कुल मस्त है, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका कमाल क्या है, अगर रब की बारगाह में कसम याद कर लेते हैं अल्लाह उनकी कसमों को रद्द नहीं करता, पूरा फरमा दिया गया। ये मैं सनद भी उसकी दे रहा हूं जिसने खुद करीब रहकर बहुत फैज हासिल किया, हजरत मौलाना आशिक साहब। एक दिन हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे, कहने लगे, मैंने कहा मेरे पीर की कोई बात तो बताओ। कहने लगे एक बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चियां जवान थी, पर्दे की आड़ में आके कहने लगी आशिक भाई अब्बा से दुआ तो करा दो, हमारा बाप बड़ा गरीब है, रिश्ता तो कर दिया है मगर लोग जहेज बहुत मांगते हैं। सरकार फरमाते इन्ना आज़मन निकाही अजरन ऐसरु मऊनतन, सबसे ज्यादा सवाब उस शादी में मिलता है जिसमें खर्च बहुत कम होता है। अगर मेरे अजीज इन बातों पे तवज्जो करें तो ये भी एक मुस्तकिल पहलू है। अगर शादियां आसान कर लोगे ना तो मेरी बहुत सारी बच्चियां इस्लाम से जो फिर रही हैं वो इस्लाम के करीब ही रही। अर्ज करूंगा चूंकि हुक्म हुआ था तो मैं उसी की तामील कर रहा हूँ, और उसी के बाद में फिर मैं एक पैगाम जो देना था वो पैगाम भी दे दूंगा। चूंकि मेरा काम तो ये हो गया है तकरीरों में सबकी दिलजोई ही करता हूँ, समझ गए ना। कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, तो सबका दिल रखने की बात करता हूँ। हालांकि फितरी तौर पे मुझे एक उन्वान पे बुलवाया जाए तब मुझे भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को फिर एक पूरी मालूमात मिल जाती है। कई सालों तक तो मैं इसी पे अमल करता रहा, लेकिन अब मसला यह है, मजबूरी भी है, जाहिर सी बात है, डॉक्टर अगर मर्ज के मुताबिक इलाज नहीं करेगा तो फिर मसला हल कैसे? सुभान अल्लाह की सदा तो बुलंद हो जाएगी। गौर फरमा रहे हैं ना? हाँ, मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जरा तवज्जो फरमाना। सरकार ने फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं, ऊंचा बोलो, रद्द नहीं फरमाता। अब पीछे लेकर के चलता हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, दौरे खिलाफत लगा हुआ है। एक हबशी गुलाम को लाया गया, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हबशी गुलाम को लाया गया, लाने के बाद कहा गया हुजूर इसने चोरी की है। कुरान फरमाता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काट लिए जाएं। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ काट दिया। अब कटे हुए हाथ को लेकर के जा रहा है, रास्ते में मुलाकात हो गई सलमान फारसी इब्ने करा से, दो बुजुर्ग जा रहे थे, मुलाकात हो गई, पूछ लिया ये बता मल कता यदक, तेरा हाथ किसने काट दिया है? सीधा कह देता अली ने काटा है, लेकिन अली से मोहब्बत करता है, शेरे खुदा से प्यार करता है, आपका नाम नहीं लिया बल्कि कहने लगा मेरा हाथ काटने वाला अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन। सरकार अलैहिस्सलाम के शहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात की बारी आई तो उनके चाहने वाले हबशी गुलाम ने ये नहीं कहा मेरा हाथ अली ने काटा है, बल्कि कहता है मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काट दिया है, मुसलमानों के बादशाह ने काट दिया है। और उसके बाद कहता है ज़ौजुर रसूल, कहता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर मखदूमाए कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौहर ने मेरा हाथ काट दिया है। और आखिर में कहता है
मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद ने हाथ काटा है। सहाबी परेशान हो गए। सलमान फारसी कहने लगे हजरत अली ने तेरा हाथ काट दिया, लेकिन तू उनकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। कभी उनको अमीर ईमान वालों का अमीर कह रहा है, कभी मुसलमानों का बादशाह कहता है, कभी मखदूम कायनात का शौहर बताता है, कभी मुस्तफा का दामाद बताता है। उसने जवाब दिया अली ने हाथ काट कर दुनिया में सजा दे के मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैदाने हुजूर ताज शरिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत। तवज्जो है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलमान फारसी पहुंचे, कहने लगे हुजूर अजीब मामला है। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आपने उसका हाथ काटा तो वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है, मधु सताइश कर रहा है। हजरत अली ने कहा बुला ला। बोलो यार, बोलो बोलो। इतने गौर से सुनोगे तो फिर मुझे शक होने लगेगा तुम सुन रहे हो कि खा रहे हो मेरी। मोहब्बत से जरा बोल जाओ यार, हर जगह कहना ही थोड़ी पड़ता है। और अगर कोई इसको लेकर के बोलना चाहता है तो इसको ले जाओ, लेकिन बोल जाओ मोहब्बत से कम यह है कि तुम्हारी नेकियां मुझे पैसे देके ही सही मिल तो जाएंगे। एक बात मुझे याद आ गई, अगर कहें तो कारी साहब में एक बात मुझे याद आई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो एक शख्स उनकी गीबत करता था, उनकी बुराई करता था। क्या करता था? बुराई करता था। इधर ये बुराई करता, उधर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस जमाने में जो दिरहम दिनार जो भी चलता था उठा के उसके घर भिजवा देते। उसकी बीवी कहने लगी अजीब पागल आदमी हो यार, हजरत रोज तुम्हारे पास माल भिजवाते हैं, तुम उनकी बुराई करते हो, छोड़ क्यों नहीं देते बुराई? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की उसने गीबत करना छोड़ दी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दिरहमो दिनार देना भी छोड़ दिए। कहने लगा देख तू पागल है ना, अच्छे खासे आ रहे थे अब बंद हो गए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीदीन ने कहा हुजूर जब तक करता था तब तक आप देते थे, और आप करना छोड़ दी, उसने बुराई तो देना छोड़ दिया। कहा कि मुझे तू बेवकूफ समझता है, दरअसल वो बुराई करता था ना तो उसकी नेकियां मेरे नामे आमाल में आती थी, इसलिए मैं माल देकर उसकी नेकियों को खरीदने की कोशिश कर रहा था। अब यहीं से एक सबक लेकर के जाइएगा, उससे बड़ा पागल और बेवकूफ कौन हो सकता है जो जुमा नमाज पढ़ने जाता है, जलसे में कभी आ गया, नेकियां कर ली, कुरान पाक की तिलावत कभी कभी कर दी, कभी कभी ज़कात दे दी, कभी कभी गरीबों में माल बांट दिया। अब नेकियां है थोड़ी सी, लेकिन चौराहे पे बैठ गया, किसी ईमान वाले की बुराई की, उसकी गीबत करी। अब जो नेकियां थी एक नेकी उठी उसके नामाए आमाल में चली गई। तुम जिसकी बुराई चौराहों पे बैठ के करते हो, मेरी मां और बहनें भी जरा तवज्जो करें, फला मोहल्ले की औरत है, उसके ऐब बयान किए जा रहे हैं, 4-5 औरतें मिली, अब पूरे मोहल्ले के चर्चे हो रहे हैं। अरे यार याद रखो, नेकियों की पूंजी बहुत कम है, नेकियों का सरमाया बहुत कम है, और उससे बड़ा बेवकूफ कौन है जो बुराई करता है और अपनी नेकियां दूसरे को दे देता है। समझदार तो वो होता है जिसके लिए कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की सपोर्ट करो। होना तो ये चाहिए, अगर कोई गीबत करता हो उसके मुंह पे हाथ लगा दो, भाई तू अपने गुनाह करके अपनी नेकियां बर्बाद क्यों कर रहा है? अगर कोई टीवी देखता हो उसकी टीवी बंद करवा दो, अगर कोई दाढ़ी ना रखता हो उसकी दाढ़ी रखवा दो, अगर कोई नमाज ना पढ़ता हो उसकी नमाज पढ़ने की आदत बनवा दो, अगर कोई सूद लेता हो उसको सूद से रोक दो, अगर कोई हराम खाता हो उसको हराम माल से बचा दो। तब तो ताजुश शरिया की इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद हासिल हो जाएगा, और सच्चे दिल से तौबा करा दो। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन्ना संबला, जो नेकियों जो बुराई से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने बुराई की ही नहीं थी। बोलो करोगे? और वो बहुत बड़े खसारे और धोखे में है जो अपने बहनों अपने सालों के यहाँ शादियों में डीजे मंगवाते हैं। उनसे बड़ा धोखा देने वाला और नफ्स को बर्बाद करने वाला। बेटा हंसने का वक्त नहीं, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डुबकियां लगाओ उसमें। बहुत कुछ हमारा बिगड़ चुका है, मिट चुका है। अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात की बारगाह में आए, और आने के बाद का हुजूर आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। होना यही चाहिए तुम्हारे मोहल्ले का इमाम। एक बात बता दूं,
अबे यार मस्जिदों के अंदर भी अगर नेकियां नहीं होंगी तो कहां नेकियां होंगी? और जो मस्जिदों के अंदर नेकियां करवाने की कोशिश करे और बुराई को रोकने की कोशिश करे, अगर उसी को मस्जिद से निकाल दिया जाए तो उस मोहल्ले वालों पर अल्लाह का कहर कब नाजिल हो जाए कुछ पता ही नहीं। समझ गए? अब यार मस्जिदें भी इसी काम के लिए रह गई कि बैठ बैठ के अपने इधर उधर के पीरों की तस्वीरें दिखा के वीडियो दिखाकर तबलीग करो। मस्जिदों में भी यही काम होगा तो फिर बंद कर दो मस्जिदों को। ऐसी मस्जिदों से क्या फायदा जहां पर शरीयत के कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, और अगर कोई इमाम इसको मना कर दे तो ये कौम निकाल के बाहर कर देती है। उससे बड़ा बेवकूफ और अहमक कौन होगा यार? होना तो ये चाहिए हम जैसी शक्ल वाला भी अगर अपना लैपटॉप नहीं, अपना पर्दा लैपटॉप टीवी कुछ भी लेकर आए और मस्जिद के अंदर तबलीग के नाम पर ये हरामकारी करता हो, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करो। और अगर मस्जिद का इमाम रोकता हो तो सारे मोहल्ले की जिम्मेदारी है उस इमाम के साथ खड़े होकर कहे हजरत आप आगे बढ़िए, हमने ताजुश शरिया का दामन थामा है, हम किसी ऐसे वैसे पीर के फतवे पे अमल नहीं करते हैं, हम उस ताजुश शरिया के फतवे पे अमल करते हैं जिसके सीने को मदद मिलती थी तो मदीने वाले के सीने से मिला। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सरकार ताज शरिया, हुजूर सरकार ताज शरिया। लोहा और सरिया ना लगाइए कुछ भी। मेरे पीर के महासिन इतने हैं कि बस उन खूबियों को बयान कर दीजिए। समझ गया ना? ये बाजारी अल्फाज बारगाहे गौसियत में मकबूल जात के लिए इस्तेमाल ना किए जाए। समझ गए? इतनी आसानी से नहीं होता यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पीरों को बैसाखी के जरिए शोहरत देना चाहते हैं। मेरे पीर को किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं। साफ साफ जुमला बोल रहा हूँ, समझ गए ना? मेरा बिगाड़ना है क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़े कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमेशा अपने पीर की जात पर भरोसा करके अल्हम्दुलिल्लाह निकलता हूँ। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर दीन के नाम पर जिंदगी चली जाए तो उससे ज्यादा कामयाब जिंदगी कौन सी? हक बात बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। बात जो सही है उसको देख लिया जाए। सरकार ताजुश शरिया की शोहरत बैसाखी वाली नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मियां, लाए पूरे टोले से उठा के जिसने मुझसे ज्यादा सफर किया। और बेफज़ल ताला ये मेरे पीर की करम नवाजी है। जैसे मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे शागिर्द जो यहाँ बैठे उनसे पूछ लीजिए। अरबी में इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ। हर दिन मुझे 1 घंटी तो अरबी में पढ़ाना ही रहती है, तो मैं अरबी में भी ऐसी बात किया करता हूँ बेफज़ल ताला। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने मुफ्ती ज़गलूल हजरत मौलाना मुस्तफ़ा ज़गलूल जो मिस्र दारुल इफ्ता के अंदर मुफ्ती की हैसियत से बड़े बूढ़े हैं, उम्र दराज है, मैंने फोन किया उनके पास। फोन करने के बाद मैंने पूछा हल तारिफ शेख अल इमाम अहमद रजा खान अल फाजिल अल बरेलवी, तो क्या उन्होंने, मैंने ये पूछा उनसे कि आप आला हजरत को जानते हैं? लाओ जरा ऐसा पीर तो लाओ जिसके दादा हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको ज़माना पहचानता हो। मैंने उनसे पूछा मिस्र के रहने वाले हैं, हल तारिफ शेख अल इमाम अहमद रजा खान अल फाजिल अल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने पूछा आप इमाम अहमद रजा खान को जानते हैं? उन्होंने नाम बाद में कहा, हाँ बाद में कहा, यस बाद में कहा। पहले बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहले उन्होंने बता दिया मौलाना रज़ी अल्लाह तो लगा लो, इसलिए कि वो जानते थे इमाम अहमद रजा खान को हम साथ नहीं, अपने वक्त के मुजद्दिद को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा सवाल मैंने किया, इसलिए कि मैं तो जिस दर से फैज पाता हूँ उसको दारे ताजुश शरिया कहा जाता है, तो अपने पीर का जिक्र क्यों ना करता? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस जिंदगी के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन मेरी ज़बान पर मेरे पीर का नाम ना आता हो। पीर ही इतने कमाल वाला है। और क्यों ना लूं, अल्लामा इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबी
नबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा यहज़रहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। जो ताजुश शरिया के दामन से जुड़ा है इस पैगाम को लेकर के जाए। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं जो रसूल और नबी के दामन से जुड़ा है, जो वली के दामन से जुड़ा है, याद रखना ये नबी और वली उसको छोड़ते नहीं है, उसकी कब्र में भी आ जाते हैं और शक्तियों में उसका हाथ थाम के मदद फरमा दिया करते हैं। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती शहजाद आलम साहब कुला। मैंने सवाल किया हल तारिफ़ु शेख अल इमाम अख्तर रिज़ा खान अल अज़हरी, तो उन्होंने कहा रुब्बमा समिअत वलाकिन मा तलक़्क़ैत। अफसोस के साथ बोले सुना तो बहुत है इनके बारे में, लेकिन हाय अफसोस मुलाकात ना हो सकी। ये कहाँ के हैं मियाँ? मिस्र के। समझ गए? यहाँ तो होता यह है कि नाम बड़े बड़े लोगों के लिखे जाते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि वक्त ही नहीं मिल पाया, फ्लाइट मिस हो गई, वीजा खत्म हो गया, ये हो गया। यार बेवकूफ उसको बनाओ जिसके पास अक्ल ना हो। हमने ताजुश शरिया जैसा समझदार देखा है, इतनी आसानी से पागलों के चक्कर में आने वाले। समझ रहे हैं ना? गौर फरमाइएगा। बात मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाए कायनात की बारगाह में कहा आपकी तारीफ कर रहा है वो, और उससे पूछा इतनी तारीफ क्यों अली की? कहने लगा अगर अली ने मेरा हाथ काट दिया तो गलत नहीं किया, दुनिया में सजा देके इस सजा को जहन्नम की सजा से आजादी दिलाने का जरिया बना लिया। अब अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम तुम्हारी दाढ़ी रखवा दे, कभी कभी होते हैं ना प्रधान जी या सेठ साहब, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, सेठ साहब को पैसे का एक एक रुपये का हिसाब मालूम है, लेकिन नमाज का हिसाब बिल्कुल मालूम नहीं है, पैर की उंगली नहीं लग रही है, नाक जमीन पे इस तरीके से नहीं लग रही है, पेशानी नहीं टिकी है। पूछ लिया कारी एहसान सामने, इधर आओ भाई। दो चार लोग और बैठे थे, कह दिया यार तुम्हारी नाक नहीं लग रही है। अब सेठ साहब को जलाल आ गया, यार ये कोई तबलीग करने का तरीका है, ये समझाने का तरीका है। मुझे सबके सामने टोक दिया। मैंने कहा यार ये क्यों देख रहा है, तुझे सबके सामने समझा दिया, ये क्यों नहीं देखता कि हो सकता है इन्होंने ऐब तो मेरा देखा, नमाज में कमी मेरी देखी, लेकिन मेरे समझाने की वजह से और लोगों की भी आंखें हो गई, उनको भी मसला मालूम हो गया और उनका शुक्रिया अदा कर और ये कहे हजरत आपका शुक्र है, कम से कम आपने दुनिया में मुझे नमाज का तरीका बता के कल नमाज क़यामत के दिन मेरी बर्बाद होती, मेरी नमाजों को बर्बाद होने से बचा लिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उसको उठा करके ला, उसको बुला करके लाओ। जैसे ही हबशी गुलाम लाया गया, उसका पंजा अली के हाथ में पास में रखा था, आपने क्या किया, उसका पंजा लिया, कटे हुए हाथ के साथ जोड़ा, ऊपर से रुमाल डाला। अब दुआ कर रहे हैं, दुआ में ज़बाने हाल से गोया ये कह रहे थे ए अल्लाह शरीयत का तकाजा था इसका हाथ काट दिया जाए, मैंने हाथ काट दिया है, अब शरीयत का तकाजा मुकम्मल हो गया, मगर अली से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा बाकी है। शरीयत का तकाजा मुकम्मल हुआ लेकिन मोहब्बत का तकाजा बाकी है। अब मोहब्बत क्या चाहती है जब ये मुझसे मोहब्बत करता? सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं अल्लाह उनकी रद्द नहीं फरमाता। दुआ है हजरत अली दुआ कर आती है, करता करता हटा जलवा दिखा। इको थोड़ा सा हल्का कर दे, इको थोड़ा सा हल्का कर दे, आवाज बढ़ा सकते हैं, सीटी ना तवज्जो है। काम तो हो गया पूरा, हो गई ना? अभी नहीं हुई जिम्मेदारी। अगर तुम लोग इतने जिम्मेदार हो जाओ कसम खुदा की नियत मर जाएगी। कह रहे हो मैंने जिम्मेदारी अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूं सुले कुल्लियत मर जाएगी। ना वहाबी के जनाजे में जाना है, ना नमाजें पढ़ना है, ना कुछ। कहते यार यही कहते हो बार बार
मैंने कहा यार जिससे जितना बड़ा ज्यादा खतरा होता है सबसे पहले उसी से बचा जाता है। तो अगर हम तुम्हें खतरे से बचा रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं, बताइए। हम हमारे अपने हैं ना, बोलो हैं? होते वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तो अच्छी बात ही बता रहा है, और वो दुश्मन था, उस दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तवज्जो है, हजरत अली कपड़ा हटाया ना, करामत का जलवा ये दिखाया, हाथ जुड़ गया। अब आइए उसी बारगाह से विलायत मिली है दरबार से छोड़ना चाह रहा था ताकि बात अच्छी तरह आ जाए। सरकार क्या है, मौलाना आशिक कहते हैं 3 बेटियां आई, कहने लगी से कह दो हुजूर दुआ दे, मेरा बाप गरीब है, कमाने के काबिल भी नहीं है, हमारी शादियां कैसे होंगी। हुजूर ताजुश आशिक साहब ने कहा मेरे पीर का एक खास मिजाज था, आप इस तरीके से उठाते थे जब आप बुढ़ापा ज्यादा आ गया था और आवाज बैठी रहती थी तो मेरे पीर इस तरह हाथ उठा के कहते थे अल्लाह अच्छा रखे। फिर मेरे पीर, ये जुमला बहुत अच्छा था, बड़ी मानवीयत है इसमें, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा रखे। अब ये ऐसा जुमला है, दुनिया में रहे तब भी अच्छा रखे, आखिरत में रहे तब भी, कब्र में जाए तब भी अच्छा रखे, हर हाल में अच्छा रखे। जरा मोहब्बत। हाँ, आप मेरी के जाना कहीं नहीं है आपको। सैयद साहब क़िबला शरीफ काम मैं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, वो भी वही सुनेंगे जो नाराए तकबीर। बस खड़े खड़े इस्तकबाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। शहजादे सरकारे मौलाए कायनात, औलादे रसूल, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुसाफा कर लीजिएगा, हजरत से बाद में कर लीजिएगा, बाद में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ ना, मुझसे करने का नहीं मतलब, ये जरूरी नहीं, आप बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए नक्शा बिल्कुल खराब ना कीजिएगा मजमे का। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बीच में जगह आपने खाली कर रखी है। ए भैया, वो जो बैठा ना बनियान वाला टोपी लगा करके, औरतों से दूर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा यार, अल्लाह तुझे तौफीक दे दे। उठ के आ जा वहां से, उठ के आ जाए इधर उठ के आ जाओ। चाचा आप उठ के आओ, आपके आगे सब आ जाएंगे। आगे आप कांधे पे रुमाल डाल लिया, माशाल्लाह चौधरी मालूम हो रहे हैं आप। इनको सबको लेके अपनी जनता को, आप पीछे ना देखिए, आप भी थोड़ा आगे आ जाए अगर जगह नजर आ रही है आगे तो। सब इकट्ठे होके बैठ जाइए, इतनी गर्मी है लेकिन उस गर्मी के लिए सारा इंतजाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बरस रही है और बरसेगी, इसलिए कि सैयद साहब क़िबला उस जमीन से आए जिस जमीन के लिए आला हजरत कहते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम नाम अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिल गिरा। अच्छा, जो रोड पे जाएगी इधर आ सकते हैं, जो बैठे यार, अक्लमंदी से भी काम किया जाता है कुछ। वो बैठने की जगह, बैठने के लिए पंडाल है। और देखो ये बैठे हुए हैं भैया हमारे, मिट्टी पे बैठे हुए हैं। उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ इधर। जहाँ बैठने का वहां बैठा करो यार, ये कहाँ कहाँ एकदम, कोई टीले पे बैठा है, कोई गुफा के अंदर घुसा हुआ है। और सब समझदार हैं, इनमें से कई कई लोग ऐसे होंगे जिनके 4-4, 5-5 बच्चे होंगे, अब्बा हो गए, लेकिन अकल अभी समझ में, अकल ने ये गवारा नहीं किया कहाँ बैठना, अब तक फैसला नहीं कर पा रही। बोलिए मोहब्बत से बोलिए जरा एक बार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात चल रही थी मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया की, जिसने सुले कुल्लियत की धज्जियां उड़ाई। असल में हो क्या रहा है, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक मौलवी का फोन था, उसने पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, जिसको देहाती जबान में कहते हैं कि उसने दिमाग का दही बना दिया। मैं समझता था यार उसने मुझे तकरीर के लिए ही बुलवाया था एक बार, मैं समझता था बड़ा समझदार आदमी, लेकिन आज पता चला निहायत पागल है।
कह रहा यार ये नहीं, मैं कुछ नहीं देखता, बस मैं ये देखता हूं इंसान है कि नहीं। समझिए आप? तो हमने कहा इंसान तो अबू जहल भी था। बात समझी कि नहीं? कैसे कैसे पागलों ने रास्ते निकाल लिए। बोले किसी से भी मिल लो यार, क्या जाता है। सुले कुल्लियत समझते हो भैया? आसान अल्फाज में समझा दूं। सैयद साहब किबला बैठे हैं, चूंकि जाहिर सी बात है देहात से ताल्लुक है तो देहात की बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अगर मैं हसिया बताऊं, खुरपा बताऊं, खेत की मेड़ बताऊं कि मेड़ पे जाकर के जो है आप पानी चलाइए, उसमें जो है थोड़ा सा काट दीजिए मेड़, तो दूसरे घट्टा काट देते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, तो दूसरी क्यारी के अंदर पानी पहुंच जाएगा। ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आती है ना। तो बता दूं सुले कुल्लियत किसको कहते हैं? सुले कुल्लियत दर हकीकत हलवा और गोबर को मिलाने का नाम है। समझे? अब मुझे ये बताइए, गोबर में हलवा मिले या हलवे में गोबर मिले, नुकसान किसका है? गोबर का? हलवे का नुकसान है ना। तो सुन्नी वहाबी से मिले या वहाबी सुन्नी से मिले, वहाबी का तो कुछ नहीं जा रहा है, बिगड़ दोनों सूरतों में सुन्नी का रहा है। और याद रखना, वो इंसान जो अपनी बेटी को किसी बदअकीदा वहाबी के निकाह में देता है, आला हजरत फरमाते हैं उसकी अकायद कुफरिया हो तो वो जिना करवा रहा है और अपनी बेटियों को बदकारी के लिए, हरामकारी के लिए पेश कर रहा है। आला हजरत की पूरी किताब है जिसका नाम इसालतुल आर बिहज्रिल कराइमी अल किलाबिन नार। अगर आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हो तो ऐसे पीरों से बचो, ऐसे मौलवियों से बचो जो चले जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए। अगर कोई वहाबी का निकाह पढ़ाने जाता है, उसको मस्जिदों के मुसल्ले से निकाल के बाहर करो और कहना इस मुसल्ले पे वही खड़ा हो सकता है जिसके दिल में मुस्तफा के गद्दार के लिए नफरत पैदा हो गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला। अभी मैंने वाकया किसका जिक्र किया है? हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हसनैन के बाबा फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर मेरे मुस्तफ़ा के दामाद चौथे खलीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम। चलो मैं बता देता हूं, उन्होंने बहुत पहले सुले कुल्लियों का चेहरा से नकाब हटा दिया था। बता दूं, हजरत अली ने फरमाया आदाऊ का सलासतुन, दुश्मन तीन होते हैं। ऊंचा बोलो, कितनी किस्में हैं दुश्मन की? फरमाया अदुफ़्फ़ुन का। ये मेरा कौल नहीं है, हजरत अली का कौल है। मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, मेरी अरबी जबान का है, मैं तो उर्दू बोलता हूँ। समझ गए? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आदाऊ का सलासा, तेरे तीन दुश्मन है, तीन। और मैंने पिछली बार भी किसी जगह आया था तकरीर करने के लिए, वहां मैंने एक ही जुमला बोला था। मैंने कहा था मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता लेकर आए और तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो और तुम्हारा शौहर ही सही, अगर वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर के आ रहा है और वो मालूम है कि जो लड़का है वो वहाबी है, बदअकीदा है, सुले कुल्ली है, या फिर अगर कोई भाई रिश्ता लेकर आए और बहन को मालूम है ये बेटा ये लड़का सुले कुल्ली है, बदअकीदा वहाबी है, तो अगरचे माँ बाप की नाफरमानी करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि उनकी नाफरमानी की जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, अगर बेटी चाहे अपने भाई के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा सकती है, अगर बाप लाए बेटी रिश्ते को ठुकरा सकती है और कह सकती है अब्बा जान मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो किसी वहाबी सुले कुल्ले के साथ हो, मेरा रिश्ता तो सिर्फ सुन्नी से अकीदा मुसलमान के साथ होना चाहिए। और उसका ये रिश्ता ठुकराना ये शरीयत की नजर में गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब का काम होगा। और ऐसी हिम्मत होगी जो हिम्मत क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उसके लिए कामयाबी का जरिया बन जाए। समझ गए? हजरत अली ने फरमाया कितने दुश्मन है? एक तेरा दुश्मन अदुव्वुन अदुव्वुका। समझ गए हो तो बोलो यार। एंटीना एक दुश्मन, समझे? एक हो गया। दूसरा दुश्मन फरमाया सदीको अदुव्विका, तेरे दुश्मन का दोस्त। गौर करना, तेरे
बता दूं तेरे दुश्मन का दोस्त? बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है? बोलो, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो बाप का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो रसूल पाक का दुश्मन है। हजरत अली का फरमाते हैं सदी को अदुव्वे का, तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी तेरा दोस्त है। तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी कौन है? तेरा दोस्त है क्या दुश्मन है? अरे भाई दुश्मन, मैं दुश्मन की किस्में बयान कर रहा हूं। किसकी? हजरत अली ने क्या कहा? तेरे दुश्मन का दोस्त। तेरे, समझ लीजिएगा आप लोगों को काम आएगी ये चीजें। तेरे दुश्मन का, हमारा दुश्मन है बदअकीदा वहाबी देवबंदी, और उसका दोस्त कौन है? सुले कुल्ली। अरे नहीं समझे बात को? सुले कुल्ली किसको कहते हैं? सुले कुल्ली उसको कहते हैं जो सुन्नी को भी सही समझता है, बदअकीदा वहाबी को भी सही समझता है, और वहाबी मेरे नबी का गुस्ताख है, और जो गुस्ताखे रसूल है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पता ये चला हमारे दुश्मन का जो दोस्त है उसको सुले कुल्ली कहा जाता है। और फरमाया अदुव्वो सदीकी का, तेरे महबूब का दुश्मन, हमारे महबूब मदीने के ताजदार है, उनका जो दुश्मन है बदअकीदा देवबंदी वहाबी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तीन किस्में बयान करके दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाया, और ऐसी किस्में बयान की जो सुले कुल्लियों के चेहरे से भी नकाब हटाती है और देवबंदी वहाबी के चेहरे से भी नकाब हटाती है। इसलिए याद रखो, सरकार ताजुश्शरिया ने एक मिसरे में फरमा दिया है सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। क्यों फरमाया? इसलिए कि ये हलवा मांडा और गोबर दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, ये सही और गलत को मिला रहा है, ये बातिल और हक को मिला रहा है, वफादारों गद्दार को मिला रहा है। हमारा इत्तिहाद वफादार से था, वफादार से है, वफादार के साथ रहेगा। इसलिए कि हम दुआ यही करते हैं तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन, अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर ही उठाना और कयामत के दिन नेकों की जमात में शामिल कर देना। और नेक वही हो सकता है जो मुस्तफा के दुश्मनों को दुश्मन समझता हो, दोस्तों से मोहब्बत करता हो।